हाय बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो भी बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो लेक्चर सीरीज से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि स्टार्टिंग से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। ठीक है, आइए नए क्वेश्चन को कवर करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें एक दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दी गई बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया आपका -1। ठीक है, तो पता करना -1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो है या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई वैल्यू आपको दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये इसका रूट है कि नहीं है, तो आप कैसे उसको फाइंड करेंगे, आइए इस बात को समझते हैं। तो आपने करना कुछ नहीं है, जो भी दिया गया, जैसे यहाँ पर दिया गया -1, तो सबसे पहले इसे x मान लेना है। ठीक है, इसे आपने लेट कर लेना है कि ये वैल्यू किसकी है, x की है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में जिस भी इक्वेशन की बात हो रही थी वहां पर जाकर के पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है x की इस वैल्यू को। तो आइए अगर आप रखेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में बनेगा 3x स्क्वायर, x की वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स यानी -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। 3 -1 का स्क्वायर 1, 2 पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव और 2 1 जा 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। आगे का स्टेप ध्यान से देखेंगे। 3 1 जा 3 और ये दोनों टर्म्स माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का इज इक्वल टू 0। तो इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली हो जाएगा +3 -3 कैंसिल, तो क्या आ गया 0 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? LHS RHS के बराबर है। और LHS अगर RHS के बराबर है कब? जब आपने x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की है, जब आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये रूट है। ठीक है, तो जैसा कि LHS RHS के बराबर आ गया 10। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ, क्या बेटा? इज द रूट ऑफ, किसका रूट है? 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में सेकंड पार्ट दिया गया है 1/3। क्या दिया गया? 1/3। तो इसमें भी पूछ रहा है कि 1/3 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं है। तो वंस अगेन वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जो भी वैल्यू दी गई है वो वैल्यू होगी हमारी x की। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, ये जो वैल्यू है वो है x की। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1/3। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 1/3। और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देंगे। भाई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले रखते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा यहाँ नोट कर लेंगे। क्या बनेगा? 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए ध्यान से यहाँ पर जा करके ये जो x की वैल्यू है ये उठा करके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दी जाएगी। और अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो रूट है, और अगर नहीं आया तो रूट नहीं है। तो आइए रखते हैं। 3 इंटू एक्स की जगह 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 1/3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2/3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से कैलकुलेशन देखिएगा। 3 से 9 कैंसिल करेंगे तो 1/3 प्लस का 2/3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा ये जो दो फ्रैक्शन दिए गए हैं आपके, ध्यान से देखिएगा, एक फ्रैक्शन ये और दूसरा फ्रैक्शन ये। यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर कितना है? 3। दोनों का डिनोमिनेटर कितना है? 3। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने पे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर बच्चों से रिक्वेस्ट है कैलकुलेशन को ध्यान से सीखेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर है +1 और यहाँ पर न्यूमरेटर है आपका 2। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 2। ये फाइनली हो जाएगा 1 + 2 और ये आगे माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जब आप 2 में 1 जोड़ेंगे तो फाइनली आ जाएगा 3/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और आगे जब 3 को 3 से कैंसिल करेंगे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइए बची हुई कैलकुलेशन को यहाँ करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा LHS है वो किसके बराबर आ गया? RHS के। जो हमारा LHS है वो किसके बराबर आ गया? RHS के। और क्योंकि LHS RHS के बराबर आ गया तो इसका मतलब हुआ x की ये जो वैल्यू है सेटिस्फाई कर रही है। किसको सेटिस्फाई कर रही है? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को।
और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये बोला जा सकता है, बोले क्या कि ये जब सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब हुआ x बराबर 1/3 इज द, ये हमारा क्या बनेगा, रूट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, रूट। ध्यान से देखेंगे, इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये रूट बनेगा किसका बेटा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। ओके, आइए और आगे बढ़ते हैं। इसी का थर्ड पार्ट दिया है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वंस अगेन वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और पता करना है यहाँ पर कि x बराबर माइनस का 1/2। ध्यान से सुनना, x बराबर कितना बेटा, माइनस का 1/2। तो x बराबर माइनस का 1/2 रूट होगा कि नहीं होगा, हमें ये बताना है। एक बार क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट का है, तो आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये जो दिया गया क्या बेटा, 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें ये पता करना है x की ये जो वैल्यू है -1/2, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बनेगा, रूट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है, आइए इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और क्वेश्चंस हम लोग आगे प्रैक्टिस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा, ठीक है, 3 होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब हमें k को क्या करना है, फाइंड करना है। और x बराबर 1 जो है वो क्या बेटा, रूट है। क्या है, रूट है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस का k ऑफ x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ ऐसे ही, या कह सकते हैं इसी के जैसे ही जो क्वेश्चन थे आपने प्रैक्टिस किए थे पॉलिनोमियल्स में, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली वहां पॉलिनोमियल चल रहा था और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वहां पर पॉलिनोमियल जब चल रहा था तो आप इज इक्वल्स टू क्या देखते थे, वहां पर लिखा रहता था इज इक्वल्स टू p ऑफ x या f ऑफ x या समथिंग लाइक दैट g ऑफ x। बट यहाँ पर इक्वेशन है, तो यहाँ पर p ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x नहीं रहेगा, यहाँ पर इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। तो यहाँ पर आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन को समझ लिया होगा आई होप, एक बार रिपीट कर रहे हैं। कह रहा k की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब आप हमें k की वैल्यू बताइए, आप हमें k की वैल्यू बताइए। ठीक भाई, k की वैल्यू बता देंगे, बट किस कंडीशन में हमें k की वैल्यू बतानी है, हमें k की वैल्यू इस कंडीशन में बतानी है कि x बराबर 1 जो दिया गया, ये जो x की वैल्यू दी गई है ये रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर ये x की वैल्यू 1 जो है ये रूट बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो जाहिर सी बात है इस x की वैल्यू को वहां पर रखेंगे और वहां पर रखने पे LHS RHS के बराबर आएगा। ठीक है, जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, पॉलिनोमियल जिन्होंने पढ़ा होगा उनको आई होप आता होगा, पर जिनको नहीं आता वो एक बार फिर से समझ लें यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को कि अगर आपकी x की कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू 1, रूट का काम कर रही है, किसका काम कर रही है बेटा, रूट का काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है, एक्स स्क्वायर प्लस का k ऑफ x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर x की वैल्यू 1 रूट का काम करेगी, ऐसी सिचुएशन में आप x की इस वैल्यू को वहां पर रख सकते हैं, याद रहेगा। ठीक है, तो वहां पर रखेंगे, तो आइए रखते हैं। तो लिखेंगे एज, लिख दीजिएगा पूरा बता दीजिएगा, x इज इक्वल टू 1 इज द, क्या बेटा, इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का k ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है बेटा, रूट। कौन, x की वैल्यू 1। तो इस वजह से यहां पर ये जो x की वैल्यू है 10, इट विल सेटिस्फाई द above quadratic इक्वेशन, वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी।
तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये हो गया कि जहां जहां x है वहां वहां 1 रखा जा सकता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस का k इंटू 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, k 1 जा k प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस का 1 तो ओवरऑल k प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। तो प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा और ये हो जाएगी हमारी k की वैल्यू। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर k की वैल्यू, और k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई माइनस का 4। ठीक है, साथ ही साथ अगर यहाँ पर क्या होता कि अगर आपसे दूसरा रूट पूछ लेता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये k तो हमारा -4 आ गया ऑल ओके, बट यहाँ पर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसी क्वेश्चन को 4 मार्क्स में बोर्ड वाले कैसे बनाते हैं आइए इस बात को देखते हैं। ठीक है, इसमें वो लोग करते क्या है, एक रूट तो दिया गया, जाहिर सी बात है x की वैल्यू जो दी गई है 1, ये अल्फा का काम करेगी। ऐसी सिचुएशन में दूसरा रूट यानी बीटा क्या होगा, आइए उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पॉलिनोमियल के जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ रखे हैं वो काम आएंगे। अदरवाइज जब इस प्लेलिस्ट जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले हमने पहले लिखा दिए थे, तो वो फॉर्मूले काम आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस का के ऑफ एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का के ऑफ एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए का काम करेगा जो कि बनेगा 1, एक्स का कोफिशिएंट बी का काम करेगा जो कि बनेगा के, और के की वैल्यू आपने ऑलरेडी -4 निकाल ली है तो इस वैल्यू को वहां रख दिया डायरेक्ट। और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म सी है वो 3 का काम करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, जिसका फॉर्मूला बनेगा सी अपॉन ए। क्या बनेगा भैया लोग, सी अपॉन ए। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो कि बनेगा सी अपॉन ए। तो आइए ध्यान से फॉर्मूला लगाते हैं सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा 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 मतलब ये रहा, अल्फा ये रहा, देखिए ये देखिए दिखाया कि नहीं दिखाया। ठीक है, आई होप ये रहा अल्फा दिया गया था, तो अल्फा की जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 इंटू बीटा, बीटा हमें पता करना इज इक्वल टू सी, सी कितना, ये देखिए सी की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाल के रखी, तो सी की जगह रखा 3 और ए की जगह रखा 1, तो बीटा इंटू 1 बीटा, 3 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा जीरोस बीटा जो कि क्या आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि क्या आ रहा है 3 आ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, और एक मिनट, हाँ आइए, ठीक है, ठीक है, ऑल ओके। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और जैसा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है ना जस्ट अभी, इसी के जैसा थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ध्यान से देखेंगे बच्चे लोग। कह रहा है x इज इक्वल टू 3/4 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये रूट्स हैं बेटा, क्या है बेटा, रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी ऑफ एक्स, अच्छा भाई माइनस का 6 भैया, माइनस का 6 है और इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू दी गई है 3/4 यानी 3/4, और ये जो x की वैल्यू दी गई है -2, तो ये क्या दिए गए हैं, रूट्स दिए गए हैं या जीरोस दिए गए हैं। तो इनमें से ये जो वैल्यू होगी ये अल्फा का काम करेगी, तो अल्फा आ गया आपका 3/4। ठीक है, अल्फा कितना दिया गया 3/4, ओके। और ये जो दूसरी वैल्यू ये बीटा का काम करेगी -2, तो ये हो गया भाई अल्फा और ये हो गया भाई बीटा, ये हो गया क्या बेटा अल्फा और ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा हो गया बीटा हो गया। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हो गया, तो अब यहाँ पर पूछा गया ए और बी। ठीक है, तो ए और बी लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज अब आप कंपेयर करो, कैपिटल ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज ए ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो जो हमारे ए बी सी हुआ करते थे उसको हम कैपिटल मान लेंगे। फिर से सुनिएगा, इक्वेशन में यहाँ पर ए और बी पहले से है, तो ए को आप क्या बोलते थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी को क्या बोलते थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर
आप ए और बी जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ करते थे उनको कैपिटल कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कुछ बच्चों को कम समझ में आएगा, तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना, ठीक है, लिखना कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी ऑफ एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। मैं वही कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म के ए बी सी आप अपने कैपिटल कर देना, कब, जब गिवन इक्वेशन में ए और बी ऑलरेडी आ जाए, वो भी स्मॉल आ जाए। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपका कैपिटल के ए कितना आएगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी कितना आएगा, स्मॉल बी, और कैपिटल सी कितना आएगा, -6। कैपिटल ए कितना आएगा, स्मॉल ए, और कैपिटल बी कितना आएगा, स्मॉल ऑफ बी, और कैपिटल सी कितना आएगा, -6, ठीक है। तो अब यहाँ पर अल्फा ऑलरेडी दिया गया, ये और बीटा ऑलरेडी दिया गया, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है जो पिछले चैप्टर में भी बताया गया था और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर एक बार रूट्स वापस लिख लेते हैं ऊपर से, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। कल अल्फा दिया गया 3/2 और बीटा दिया गया है -2, ठीक है, 3/2 दिस इज 2, ओके। वापस आते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपने फॉर्मूला पहला लगाना है, क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा सी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पर बिकॉज आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एबीसी कैपिटल कर लिया था, तो यहाँ पर भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एबीसी कैपिटल कर लीजिएगा आप लोग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। सी कितना, ये देखिए सी कितना दिया गया, -6, अपॉन में ए कितना दिया गया, स्मॉल ए, ये देखिए स्मॉल ए दिया गया, यहाँ पर रख दिया। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह क्या रखेंगे, अल्फा की जगह इस वैल्यू को रखेंगे, बीटा की जगह इस वैल्यू को रखेंगे। अल्फा दिया गया 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -2 बराबर -6 अपॉन में ए। तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे और इस माइनस साइन को आगे लगा देंगे, तो -3 इज इक्वल टू -6 अपॉन ए, 6 अपॉन ए। यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, आगे की कैलकुलेशन यहाँ देखिएगा। तो 3 बराबर क्या बचेगा, 6 अपॉन में, बेटा ये ए है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं, उसके अपॉन में 1, तो अब बिकॉज ए डिनोमिनेटर में है तो आप क्या करोगे, ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दोगे, तो यहाँ पर जब आप बचपन में सिखाया जाता था, यहाँ डिवाइड हो रहा, उधर भेज दोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी न्यूमिनेटर में कितना लिखा हुआ है 6, तो ये लिख दिया, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, तो उधर भेज दोगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ से जब आप 6 को 3 से डिवाइड कराओगे तो 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 6 में 3 को डिवाइड, 6 को 3 से डिवाइड कराओ तो 6 अपॉन 3 सॉल्व करने पे आ जाएगा 2। ये आ गया आपका ए, क्या आ गया बेटा, ए, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है बी भी, तो ए हमारा कितना आ गया, 2, ए हमारा कितना आ गया, 2, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें फाइंड करना है बी, क्या फाइंड करना है, बी, ठीक है। आइए बी को फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बी को फाइंड करेंगे, ए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा दीजिएगा टाइम। x बराबर 3/4 दिया गया, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। बेटा यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी एरर हो गई है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x बराबर 3/4 लिखा था, 3/4 लिखा था, और यहाँ पर ला करके हमने इसे x अपॉन 3/2 लिख दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर उस हिसाब से आ रहा है, तो आप लोग इस चीज को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये, ठीक है, तो आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे। यहाँ 3/4 दिया गया था, यहाँ जब मैंने दोबारा लिखा तो 3/2 लिख दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो ओवरऑल उससे कोई इशू नहीं है, मेरा आंसर अकॉर्डिंग टू 3/2 आ रहा है जब अल्फा 3/2 दिया गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर दूसरा रूट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन में ए, ठीक है। तो अल्फा कितना है, ये देखिए ऑलरेडी आप लोगों ने अल्फा यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो ही गया था, तो अब ये हमारा जो आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू 3/2 आ रहा है, ना कि 3/4 आ रहा है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सो 3/2 प्लस का बीटा, ठीक है। बीटा कितना दिया गया, वंस अगेन बीटा देख लेते हैं, ये रहा आपका बीटा -2 दिया गया, ठीक है। ये देखिए बीटा कितना दिया गया, -2, बीटा -2 सही लिखा था, ठीक है। तो आइए बीटा की जगह लिखेंगे -2, ब्रैकेट लगाएंगे, इज इक्वल टू माइनस का बी, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूले में क्या आ रहा है, बी, ये देखिए। तो आइए ऊपर देखते हैं बी कितना दिया गया, कंपेयर किया था तो बी कितना आ रहा था, बी ऑलरेडी बी आ रहा था, और ए कितना आ रहा था, ए।
तो बी बी है, ए है, ठीक है, बहुत सही। तो बी की जगह स्मॉल लिखेंगे स्मॉल बी और ए की जगह लिखेंगे स्मॉल ए, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आएगा 3/2, तो ये हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस। बी कितना है, यहाँ पर बी पता करना है और अपॉन में ए देखिए, ए की इस वैल्यू को जो यहाँ आपने निकाली है, इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, ए आ गया 2, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। सो 3/2 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में 2, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे, ध्यान से लीजिएगा एलसीएम। सो 3 यहाँ पर दिया गया डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2, 2 को 2 से डिवाइड कराया 1, 1 3 जा 3, फिर उसके बाद माइनस 2 को 1 से डिवाइड कराया आएगा 2, 2 2 जा 4 बराबर माइनस का b अपॉन में 2। इस पूरे फ्रैक्शन के अपॉन में 2, इस पूरे फ्रैक्शन के अपॉन में 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 सॉल्व करने पे माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया b इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर हमारा a भी आ गया और b भी आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉपर पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि ये अल्फा की वैल्यू जब अगेन यहाँ पर लिखी है तो ये हमसे थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो आप लोग, मेरा आंसर उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आप लोग अगर 3/4 के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो इसको आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोशिश करा करिए कोई भी वीडियो अगर आप देखें तो लास्ट तक देखें, पहली बात। दूसरी बात, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने भाई बहनों को, दोस्तों को इस वीडियो के लिंक को या इस चैनल के लिंक को, जो भी हो क्लास 9, 10th, 11th, 12th से जुड़े हुए, उन तक जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी उनकी अच्छी हो सके, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम अपना एक व्हाट्सएप नंबर पब्लिक करने वाले हैं, ठीक है। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे आपको मिल जाएगा विद इन अ वीक, तो वहां पर आप हमें व्हाट्सएप करके आप अपना पर्सनल क्वेश्चन या पर्सनल क्वेरी भेज सकते हैं, क्लास 9, 10th, 11th, 12th से जुड़ी हुई, मैथ्स और साइंस से जुड़ी हुई, जिसका एज अर्ली एज पॉसिबल हम वीडियो सॉल्यूशन आपको आप तक लेके आएंगे, अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।